साथियों नमस्कार। वकील कलम की ताकत रखता है, कानून की ताकत रखता है और सबके हक के लिए लड़ता है। मैं हूं नरेंद्र सिंह सिसोदिया, भारतीय किसान यूनियन भानु, राष्ट्रीय महासचिव। साथियों, सरकार को हो क्या गया है? ये भारत के राजनेताओं को कौन सी बीमारी लग गई है? देश की आज़ादी के लिए हमारे सपूतों ने अपनी कुर्बानी दिया। माँ बहन बेटियों की गोदी सुने हुए उनके सिंदूर धुल गए। क्या आज इसी दिन के लिए? कुछ दिन पहले इस सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग पे भी आघात किया था, करने की कोशिश किया था, लेकिन हम आप जागरूक रहे कि पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछेंगे। इसके लिए एक बिल लाने वाले थे, खैर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार काम अच्छी कर रही है और उसको आप अनुभव भी कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में सबका साथ सबका विकास उसको हम सबने देखा। फिर अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन भी हम अभी तक देख रहे हैं। इसी अच्छे दिन के दरमियान सरकार जो बिल लाना चाहती है विद्वान अधिवक्ताओं के खिलाफ, भारतीय किसान यूनियन भानु इसका पुरजोर तरीके से खंडन करता है। साथ ही इस बिल में सरकार को क्या सूझ गया कि हमारे देश में अधिवक्ताओं की कमी है। हमारे देश में इतने अधिवक्ता हैं कि हर 90 आदमी पे 70 आदमी पे एक अधिवक्ता है। ऐसे भारत देश में विदेश से बाहर के देश के लोग आवें और यहाँ वकालत करें, ये हो क्या गया है? ये कौन सा भूत चढ़ गया है? सरकार के दिमाग पे जो भूत चढ़ा हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक भूत है। विदेशी वकीलों को देश में वकालत करने का अधिकार, सरकार के बुद्धि का दिवालियापन जाहिर होता है। यह सरकार की बहुत गारी, घटिया व देश के हित में बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसलिए इसका विरोध होना निश्चित है। सरकार मान जाए, बदल दे अपने रुख को, नहीं तो इतना बड़ा वैचारिक क्रांति इस देश के अंदर होगी कि सरकार ने सोचा भी नहीं होगा। अगर सारे देश के केवल अधिवक्ता दिल्ली में पहुंच गए तो वहां के मंत्री, प्रधानमंत्री और लोगों की हालत खराब हो जाएगी। इस बात को अभी समझने की जरूरत है, क्योंकि आप छेड़ किसको रहे हैं? आप नेल्सन मंडेला को छेड़ रहे हैं। आप छेड़ किसको रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को छेड़ रहे हैं। आप छेड़ किसको रहे हैं? नेहरू को छेड़ रहे हैं। आप छेड़ किसको रहे हैं? महात्मा गांधी को छेड़ रहे हैं। ये सब वकील थे, इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया, और ऐसे विद्वान अधिवक्ताओं के लिए आप साजिश बना रहे हैं। कौन सी राजनीति कर रहे हैं? देश निश्चित तौर से बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजर रहा है। मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अपने बुद्धि का संतुलन बना करके इस मुहिम को वैचारिक क्रांति में तब्दील करें और पूरे देश में जागृति पैदा करें, ताकि ये देश की जो 4th ग्रेड की